बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। ओके, सो बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में खुलता है। सो दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना वो लार्जेस्ट सेगमेंट, लार्जेस्ट पार्ट है हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल का। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विथ इट। ठीक है ना, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो टर्मिनल पोर्शन होता है जिसे हम इलियम कहते हैं, इलियम बेसिकली कनेक्टेड होता है विद द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन व्हिच इज द सीकम। ठीक है, सो बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन के फर्दर पार्ट्स हैं जस्ट लाइक सीकम हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया एंड एनल कैनाल हो गया। ठीक है, सो सीकम दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और यही सीकम जो है ना ये बेसिकली टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कौन सा है? हमारा इलियम है। ठीक है, सो सपोज दिस इज द इलियम, ये हमारा इलियम है और ये कनेक्टेड हो रहा है विद द सीकम। ठीक है, सो दिस इज द सीकम एंड दिस इज द इलियम। ठीक है, so it is comparatively shorter in length about 1.5 meter but greater in diameter that is around about 6.5 सेंटीमीटर। अब बेसिकली इसकी जो लेंथ होती है ना एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन वो छोटी होती है, वो कम होती है। ठीक है ना, इसकी लेंथ जो है डेट इज अराउंड 1.5 मीटर होती है। ठीक है, लेकिन इसका जो डायामीटर होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, सो इसका जो डायामीटर है डेट इज अराउंड 6.5 सेंटीमीटर। ओके, so the main function performed here are reabsorption of water and nutrients, synthesis of some vitamins, reabsorption of some electrolytes such as sodium and chloride, formation of feces and then its egestion outside the body. अब basically जो main काम perform हो रहा होता है ना in the large intestine that is the reabsorption of water। ठीक है ना, पानी basically reabsorb होता है from the large intestine और बाकी जो nutrients वगैरह जो होते हैं जैसे कि electrolytes हो गए वो भी reabsorb होते हैं। ठीक है, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि कुछ विटामिन की सिंथेसिस करते हैं। ओके, विटामिन की फॉर्मेशन करते हैं। तो विटामिन क्या हैं? दीज आर बेसिकली द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अवर बॉडी। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी बेसिकली रीएब्सॉर्ब होते हैं जस्ट लाइक सोडियम हो गया, ठीक है ना, क्लोराइड हो गया, ये भी बेसिकली रीएब्सॉर्ब होते हैं फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर बेसिकली फीसिस की फॉर्मेशन होती है। कैसे? जब काफी सारा पानी, न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स जब रीएब्सॉर्ब हो जाएंगे ना, फिर बाकी जो मटेरियल बचेगा उसे बेसिकली हम फीसिस कहेंगे। ओके, और फिर जो फीसिस है ना ये बेसिकली बॉडी से इजेस्टेड आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है ना, बॉडी से एलिमिनेट आउट कर दिए जाएंगे। ठीक है, so it is mucus gland also for mucus secretion which helps in lubrication of the intestinal contents for its easy passage through the intestine। अब बेसिकली क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफी सारे म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है ना, म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। ठीक है, और ये म्यूकस क्या करता है कि बेसिकली जो फूड इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद है उस फूड को क्या करता है? लुब्रिकेट करता है। ठीक है, ताकि खाना जो है ना वो इजीली फिसलता हुआ जाए इनसाइड द इंटेस्टाइन। ठीक है, लुब्रिकेशन से क्या होगा? खाना बेसिकली स्लिपरी होगा जिसकी वजह से वो इजीली स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर इजीली वो फिसलता चला जाएगा। ओके, और एक चीज भी आपने ध्यान में रखनी है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी विलाय मौजूद नहीं होता। ठीक है ना, विलाय जो है वो हमेशा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, सो फोकस ऑन दिस डायग्राम। ठीक है ना, इस वाली छोटी सी डायग्राम के ऊपर फोकस करें। सो दिस इज द एंटायर पोर्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहले आ जाएगा सीकम। ये वाला जो मैं मार्क कर रहा हूं ना दिस इज द सीकम। ठीक है, सीकम के बाद बेसिकली आता है कोलोन। ठीक है ना, लेकिन कोलोन की भी तीन टाइप्स है। एक है असेंडिंग कोलोन। ठीक है ना, असेंडिंग ये जो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये जो ऑरेंज से आप देख रहे हो या जिसे मैं मार्क कर रहा हूं दिस इज द असेंडिंग कोलोन। ठीक है, असेंडिंग कोलोन के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल कोलोन आ रहा है ना दिस इज आल्सो द कोलोन। ये जो आप ब्लू से देख रहे हो दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन। ठीक है ना, ये बेसिकली क्या है? दिस इज द ट्रांसवर्स कोलोन। और ट्रांसवर्स कोलोन के बाद नीचे ये जो आप थोड़ा सा ग्रीनिश से देख रहे हो दिस ग्रीनिश पार्ट दिस इज द डिसेंडिंग कोलोन। ठीक है ना, डिसेंडिंग क्यों? बिकॉज ये नीचे की तरफ आ रहा है। ओके, और ये जो आप थोड़ा सा कर्व्ड पर्पल कलर में जो आप देख रहे हो दिस इज द सिग्मोइड कोलोन। ओके, सो बेसिकली कोलोन जो है ना उसको हमने फर्दर चार पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। असेंडिंग कोलोन जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है, ट्रांसवर्स कोलोन जो कि ऐसे स्ट्रेट है, डिसेंडिंग कोलोन जो कि नीचे की तरफ जा रहा है, एंड फाइनली देयर इज अ सिग्मोइड कोलोन। ठीक है ना, सिग्मोइड कोलोन ये जो थोड़ा सा कर्व्ड स्ट्रक्चर है। ओके, और सिग्मोइड कोलोन के बाद बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ना दिस इज द रेक्टम। ठीक है ना, और रेक्टम के बाद आता है हमारा एनल केनाल।
ठीक है ना। रेक्टम के बाद बेसिकली आता है हमारा एनल केनाल, और एनल केनाल की जो आउटर ओपनिंग होती है ना, उस ओपनिंग को बेसिकली हम कहते हैं एनस, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा क्या है, दिस इज द एनल केनाल, और ये जो ओपनिंग है ना इस एनल केनाल की, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड द एनस, ठीक है ना। और इस एनस के थ्रू क्या होता है कि जो फीसेस होते हैं ना वो बॉडी से इजीली एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। ओके, so now first talk about the cecum. So the small intestine joins the large intestine at a short cecum, ठीक है ना। so जो small intestine का जो terminal part होता है which is the ileum, ठीक है ना। ileum basically cecum के साथ combine होता है, ठीक है ना। and cecum this is the first part of large intestine, so ileum सीकम के साथ कंबाइंड होता है। ओके, और ये चीज भी आपने जहन में रखनी है कि सीकम एंड इलियम के बीच में बेसिकली एक वॉल भी होता है जिसे हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल, ठीक है ना। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज द इलियम, ये इलियम है, और ये जो मैं थोड़ा सा डायलेटेड पार्ट बना रहा हूँ दिस इज द सीकम, ठीक है ना। ये सीकम है एंड दिस इज द इलियम। अब बेसिकली इलियम एंड सीकम के बीच में बेसिकली एक वॉल्व होता है, एक दरवाजा होता है, ठीक है ना। और उस दरवाजे को हम कहते हैं इलियोसिकल वॉल, ठीक है। ये जो मैं ब्लैक से बना रहा हूँ ना, दिस इज द इलियोसिकल वॉल, ठीक है। दिस इज द इलियोसिकल वॉल, ठीक है। और इस इलियोसिकल वॉल का क्या काम होता है, इलियोसिकल वॉल का काम ये होता है कि बेसिकली खाने को पुश करे, खाने को ट्रांसमिट करे फ्रॉम द इलियम टू सीकम, ठीक है। और एक बार खाना अगर सीकम में आ जाता है ना तो सीकम से दोबारा ये इलियम की तरफ नहीं जाता, ठीक है ना। क्यों नहीं जाता, बिकॉज ये इलियोसिकल वॉल जो है ना ये बेसिकली क्लोज हो जाता है और खाने को सीकम से इलियम की तरफ ट्रांसमिट होने नहीं देता। ओके, सो बेसिकली ये बैक फ्लो ऑफ द फूड को भी बचाता है। ओके, अच्छा जो सीकम है ना ये बेसिकली लोकेटेड होता है टू द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एब्डोमिनल कैविटी बनाऊं, ठीक है, सो सपोज दीज आर द हैंड्स एंड दिस इज द ये जो ऊपर वाला साइड है दिस इज द थोरेसिक कैविटी, ठीक है ना। ये थोरेसिक कैविटी, और जो नीचे वाली साइड है दिस इज द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये जो है ना दिस इज द राइट साइड एंड दिस इज द लेफ्ट साइड। ओके, सो बेसिकली राइट साइड के लोअर वाले साइड पे, लोअर वाले रीजन पे, यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, सीकम जो है ना वो मौजूद होता है। ओके, सो इट इज लोकेटेड एट द लोअर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, at the junction of small and large intestine there is ileocecal wall, ठीक है ना। so small intestine का जो terminal part होता है जिसे हम ileum कहते हैं वो connected होता है with the cecum of the large intestine, और इन दोनों के बीच में एक दरवाजा होता है, एक valve होता है जिसे हम कहते हैं ileocecal wall। ओके, इट कंट्रोल्स द पैसेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इलियम टू द सीकम, ठीक है ना। और ये वॉल क्या करता है कि बेसिकली जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जो कि डाइजेस्ट नहीं हुआ होता, ठीक है ना, जैसे कि सेल्यूलोज हो गया, ठीक है ना। सेल्यूलोज बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं हो सकता बिकॉज सेल्यूलेज एंजाइम मौजूद नहीं है। ओके, सो बेसिकली ये इलियोसिकल वॉल क्या करता है कि अनडाइजेस्टेड फूड को इलियम से सीकम की तरफ भेज देता है, ठीक है। एंड द वाटर एंड सॉल्ट्स एब्सॉर्ब्स टेक्स प्लेस हियर, ठीक है ना। और सीकम के अंदर क्या होता है कि वाटर की एंड सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है ना। सॉल्ट जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गए वगैरह। The cecum from its lower side gave out a blind tube of about 18 cm long called the vermiform appendix, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे समझाऊँ, सपोज दिस इज द सीकम, ये मैंने पूरा का पूरा बना लिया सीकम। सो सीकम के पीछे वाले साइड पे एक एक्सटेंशन होती है, ठीक है ना, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। वर्मीफॉर्म, वर्मीफॉर्म यानी कि वॉर्म की तरह, कीड़े की तरह। सो ये जो आप कीड़े की तरह देख रहे हो ना, सो दिस इज द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है ना। और ये अपेंडिक्स जो है ना ये ब्लाइंड होता है। ब्लाइंड क्यों बोला, बिकॉज यहाँ पे यूं बेसिकली आगे की तरफ ये क्लोज्ड होता है, ठीक है ना, यहाँ पे कोई ओपनिंग मौजूद नहीं होती। ओके, और ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ना, ये इसकी जो लेंथ होती है डेट इज 18 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड दिस इज द वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है ना। वेस्टिजियल यानी कि रूडिमेंट्री ऑर्गन, इसका बेसिकली कोई काम नहीं होता हमारे बॉडी के अंदर। ओके, now let's talk about the colon, ठीक है ना, which is the largest part of the large intestine. The next region after cecum is colon, ठीक है ना। so cecum के बाद बेसिकली क्या आता है, colon आता है। so बेसिकली colon के कुछ पार्ट्स हैं, जस्ट लाइक ascending colon हो गया, transverse colon हो गया, descending colon हो गया एंड sigmoid colon हो गया, ठीक है ना। ये सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे इस वाले डायग्राम के अंदर बता दी थी। ओके, so it is involved in the reabsorption of water, salts and विटामिन, ठीक है ना। सो कोलोन के अंदर क्या होता है, पानी की रीएब्जॉर्प्शन होती है, सॉल्ट्स की रीएब्जॉर्प्शन होती है, और कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है ना उनकी भी रीएब्जॉर्प्शन होती है। ओके,
द कोलोन आल्सो कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जस्ट लाइक लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या है? लैक्टोबैसिलस बेसिकली एक बैक्टीरिया का नाम है एंड दिस बैक्टीरिया इज द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ठीक है ना, जो कि कोलोन के अंदर मौजूद होता है। सिम्बायोटिक क्यों बोला? बिकॉज ये बेसिकली कोलोन के अंदर जो सेल्स है ना, उन सेल्स के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कायम करती है, यानी कि ये बैक्टीरिया क्या करती है, कोलोन के अंदर जो सेल्स है उन सेल्स को फायदा देती है, ठीक है। फायदा कैसे देती है? बिकॉज ये कुछ विटामिन की फॉर्मेशन करती है, ठीक है, और फिर ये क्या करती है, सेल से भी, कोलोनिक सेल से भी फायदा उठाती है, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया क्या कर रही है, कोलोनिक सेल को भी फायदा दे रही है और कोलोनिक सेल जो है ना ये फिर इस बैक्टीरिया को फायदा दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस क्या क्या करती है? ये बेसिकली नियासिन प्रोड्यूस करती है, जिसे हम निकोटिनिक एसिड भी कह सकते हैं। नियासिन बेसिकली हम विटामिन B3 को बोलते हैं, ओके। सो विटामिन के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे लाइक विटामिन B3 हो गया, विटामिन B3 को हम नियासिन कहते हैं। थायामीन हो गया, थायामीन को बेसिकली विटामिन B1 कहते हैं। एंड विटामिन K जो है ना ये भी लैक्टोबैसिलस बनाता है, ओके। So vitamins are the essential to several metabolic activities as well as to the function of the central nervous system. अब बेसिकली विटामिन जो है ना वो सेल को चाहिए होते हैं फॉर नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ सेल। जब विटामिन नहीं होंगे तो सेल के अंदर जो नॉर्मल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है ना, जस्ट लाइक एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक एक्टिविटीज, वो परफॉर्म नहीं हो पाएंगी, ठीक है। सिमिलरली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसके अंदर ब्रेन एंड स्पाइनल कोड आ जाता है, ये हम सेकंड ईयर के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो न्यूरॉन्स है ना, उन न्यूरॉन्स की भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन चाहिए होते हैं, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेक्टम, ठीक है। सो द सिग्मोइड कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, ठीक है। सो सिग्मोइड कोलोन के बाद क्या आता है? सिग्मोइड कोलोन के बाद रेक्टम आता है, ओके। सो इस वाले डायग्राम के ऊपर फोकस करें। ये जो आप देख रहे हो ना, दिस इज द सिग्मोइड कोलोन, और ये जो आप पूरा देख रहे हो, दिस इज द रेक्टम, ओके। इट इज अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड टर्मिनेट एट एनल कैनाल, ठीक है। सो जो लेंथ होती है रेक्टम की, डेट इज 13 सेंटीमीटर, और रेक्टम के बाद बेसिकली क्या आता है? एनल कैनाल आता है, ठीक है। सो इसको मैं अगर यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज अ रेक्टम, ये बेसिकली पूरा का पूरा रेक्टम है, और रेक्टम के बाद ये मैं ब्लैक से बना रहा हूँ, दिस इज द एनल कैनाल, ठीक है। ये बेसिकली क्या है? दिस इज द एनल कैनाल। सो ये जो मैंने ब्लैक से बनाया है, दिस इज द एनल कैनाल, ठीक है। ब्लैक से क्या है? दिस इज द एनल कैनाल, ये पूरा का पूरा कैनाल है। और जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज द सिग्मोइड कोलोन, ठीक है। सो सिग्मोइड कोलोन जो है ना, सॉरी रेक्टम, ठीक है ना, सिग्मोइड कोलोन नहीं, ये बेसिकली रेक्टम है, ओके। सो बेसिकली रेक्टम के बाद जो है ना वो एनल कैनाल आता है, ओके। या मैं आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये रेक्टम जो है ना वो एनल कैनाल में खुलता है, ओके। सो द रेक्टम एंड्स एट डायलेटेड पोर्शन द रेक्टम एम्पुला। बेसिकली क्या होता है कि रेक्टम का जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, बिल्कुल नीचे वाला पार्ट, आखिरी वाला पार्ट, वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, डायलेटेड होता है। सो उस पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम एम्पुला। सो इसको मैं यहाँ पे समझाऊं, सपोज दिस इज अ रेक्टम, ये रेक्टम है, एंड दिस इज द टर्मिनल पार्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द रेक्टम, ठीक है ना। और उसके बाद बेसिकली एनल कैनाल आ रहा है। सो ये जो टर्मिनल, जो लास्ट पार्ट है ना रेक्टम का, ये आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा फूला हुआ है, डायलेटेड है। सो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं रेक्टम एम्प्यूला, ठीक है ना। एम्प्यूला हम कहते हैं इसे डायलेटेड पोर्शन को, ओके। When the rectum filled with feces, the impulse to defecation occurs, ठीक है ना। जब रेक्टम फीसिस से भरा हुआ होता है तो क्या होता है, रेक्टम की जो वॉल्स होती है ना वो थोड़ी सी स्ट्रेच होती है, ठीक है। सपोज दिस इज अ रेक्टम, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे काफी सारी फीसिस जो है ना वो जमा हुई है, ठीक है। फीसिस क्या करेंगी कि इसी रेक्टम के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिसकी वजह से रेक्टम थोड़ा सा डायलेट होगा। इसी डायलेटेशन की वजह से क्या होता है कि बेसिकली इम्पल्सिस जो है ना, नर्व इम्पल्सिस बेसिकली इंफॉर्मेशन पहुंचाती है ब्रेन को, और ब्रेन फिर इंफॉर्मेशन पहुंचाता है लार्ज इंटेस्टाइन को, ताकि डिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो, ठीक है। डिफिकेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें हम फीसिस को बॉडी से एलिमिनेट आउट करते हैं, ठीक है ना। सो इस प्रोसेस को हम डिफिकेशन कहते हैं, ओके। सो जब रेक्टम भरा हुआ होता है फीसिस से, सो हमारे अंदर डिफिकेशन की एक डिजायर आती है, ख्वाहिश आती है, ठीक है। और फिर जो है ना हम डिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, ओके। द एनल कैनाल हैज एन इंटरनल स्फिंक्टर वॉल ऑफ स्मूथ मसल एंड एन एक्सटर्नल स्फिंक्टर वॉल ऑफ स्केलेटल मसल। बेसिकली क्या होता है कि सपोज कीजिए मैं यहाँ पे एनल कैनाल बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये जो मैंने बनाया ना, दिस इज द एनल कैनाल, ठीक है ना। ये क्या है? दिस इज द एनल कैनाल। सो एनल कैनाल के बिल्कुल ऊपर क्या होता है? एक स्फिंक्टर होता है, ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं इंटरनल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और ये इंटरनल स्फिंक्टर बेसिकली स्मूथ मसल से बना हुआ होता है, ओके।
और बेसिकली एनल केनाल के बिल्कुल नीचे एक और स्फिंक्टर होता है, इस स्फिंक्टर को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक है ना। और ये वाला जो स्फिंक्टर होता है ये बेसिकली स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है। देखिए जब हम सेकेंड ईयर में आएंगे तो हम सेकेंड ईयर के अंदर हम मसल्स की मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे और उन मसल्स की मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ध्यान में रखने के जो इंटरनल स्फिंक्टर होता है ना, ये बना हुआ होता है स्मूथ मसल से, और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो बना हुआ होता है स्केलेटल मसल से। ओके, in adult, the defecation involves both the involuntary contraction of the muscles of the rectum and the relaxation of the internal anal sphincter, and finally the voluntary contraction of the skeletal muscles of the external sphincter. Basically क्या होता है कि ये जो internal sphincter है ना, internal sphincter basically इसकी जो इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर जो स्मूथ मसल है, इन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारे बस के अंदर नहीं है, ठीक है ना। सो हम बेसिकली इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर जो स्मूथ मसल है, उन स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो इस वजह से ये क्या है, दिस इज द इनवॉलंटरी। इनवॉलंटरी बेसिकली ऐसी चीजें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्ट बीट, ठीक है ना, सो हार्ट बीट आपके कंट्रोल में नहीं है, ठीक है ना। आप बैठे बैठे ये नहीं तय कर सकते हो कि भाई कि भाई मेरी हार्ट बीट बढ़ जाए या कम हो जाए, आप ऐसे तय नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली जो डाइजेशन का प्रोसेस है ना, वो भी आपके इख्तियार में नहीं है, ठीक है ना। एक बार आपने खाना खा लिया तो डाइजेशन परफॉर्म होगी ही होगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि बैठे बैठे आप अपने जिस्म को बोले कि भाई डाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म ना हो, ठीक है ना, ऐसे नहीं हो सकता। और वॉलंटरी चीजें ऐसी चीजें होती है जो कि हमारे इख्तियार में होती है, ठीक है। सो जैसे कि अगर हम रनिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सो रनिंग हमारे इख्तियार में, हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, सो ये जो चलना है या दौड़ना है ये बेसिकली हमारे इख्तियार में, ठीक है। सो बेसिकली जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर के अंदर जो स्केलेटल मसल है, उस स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन जो है ना, वो हमारे कंट्रोल में, ठीक है ना। सो हम चाहे तो एक्सटर्नल स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करवा सकते हैं या रिलैक्स करवा सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारे कंट्रोल में, ठीक है। लेकिन इंटरनल स्फिंक्टर के अंदर जो स्मूथ मसल है, उस स्मूथ मसल की कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। सो जब डिफिकेशन होती है तो डिफिकेशन में क्या होता है कि जो इनवॉलंटरी बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्शन होती है मसल्स की, रेक्टम के अंदर बेसिकली जो मसल्स होते हैं, वो मसल्स जो है ना, उनकी बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है। रेक्टम के अंदर बेसिकली मसल्स होते हैं और उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है कि जो फीसेस भरे हुए होते हैं रेक्टम के अंदर, वो चले जाते हैं टुवर्ड्स द एनल केनाल, ठीक है। और फिर क्या होता है कि एनल केनाल का जो ऊपर वाला इंटरनल एनल स्फिंक्टर है ना, वो भी क्या हो जाता है, वो भी बेसिकली रिलैक्स हो जाता है डिफिकेशन के दौरान, ठीक है। और बेसिकली क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, जो कि स्केलेटल मसल से बना हुआ होता है, वो भी क्या होता है, वो भी बेसिकली रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली रिलैक्सेशन आएगा। ओके, सो बेसिकली डिफिकेशन के दौरान क्या होता है कि जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है ना, बेसिकली रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना, और ये वॉलंटरीली रिलैक्स हो जाता है, ठीक है ना, यानी कि हम खुद रिलैक्स करते हैं एक्सटर्नल स्फिंक्टर को, जिसकी वजह से डिफिकेशन का प्रोसेस परफॉर्म हो जाता है। ओके, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेशन और डिफिकेशन, ठीक है ना। सो डिफिकेशन या इजेशन बात एक ही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है ना, जैसे कि सेल्यूलोज फूड हो गया, ठीक है ना, वो बेसिकली रिमूव हो जाए, ठीक है ना। तमाम अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स हैं वो जब हमारी बॉडी से एलिमिनेट आउट हो जाते हैं, सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफिकेशन या इजेशन। ओके, so in case of infants, because of lack of voluntary control, the defecation reflex is automatic and that's why they defecate inconveniently anytime. अब बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं ना, जो बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, उन बच्चों का उस एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, ठीक है ना। सो बेसिकली बच्चे जो हैं वो अपने एक्सटर्नल स्फिंक्टर के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब भी उनको डिफिकेशन आ रही होती है, यानी कि जब उनको फीसेस एलिमिनेट आउट करने होते हैं, वो किसी भी टाइम पे बेसिकली डिफिकेशन कर लेते हैं। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जो उनका एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है वो उनके इख्तियार में नहीं होता, ठीक है ना, जिसकी वजह से जब भी उनका दिल कहे वो डिफिकेट कर लेते हैं। ओके।